हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में आर्मी टेक्निकल का प्रैक्टिस सेट 34 कवर करेंगे और यहाँ पर देखिएगा 36 नंबर से क्वेश्चन स्टार्टिंग होती है मैथ की। तो एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल का फार्मूला लेकर करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या 7 है तो 2 बार यहाँ पर रखेंगे, 7 कैंसिल होगा तो 22 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया होगा। इसका नेक्स्ट है 3x² धन 7x धन 5 बराबर 0 के मूल कैसे होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले विविक्तकर निकालेंगे। विविक्तकर का फार्मूला होता है इसमें d बराबर डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तकर d बराबर b² - 4ac। तो यहाँ पर b की वैल्यू दिया है 7, यहाँ पर तो b 7² - 4 गुणे a की वैल्यू 3 है, 3 गुणे c की वैल्यू 5। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो देखते हैं 7 7 49 माइनस 4 3 12 5 60। अब 49 में जब 60 घटाएंगे तो -11 आएगा और ये ऋणात्मक मान आया है। तो ऋणात्मक मान आया तो इससे पता चला कि मूल कैसे होंगे। मान ऋणात्मक है इसलिए मूल अवास्तविक होंगे। इसको ऑप्शन में देख करके लिख लेना है, टिक करना है, मूल अवास्तविक होंगे। धनात्मक आता तो वास्तविक और असमान। तो इसमें लिख देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का। चतुर्भुज के चारों कोण का जोड़ कितना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 360 डिग्री। चतुर्भुज में यदि पूछेगा चारों कोणों को तो 360, त्रिभुज में 180, तीनों अंतः कोणों का योग। 39 नंबर है, x³ - 8y³ के गुणनखंड क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे x में आइडेंटिटी लगती है। देखिए सब समीकरण है, a³ - b³ बराबर होता है a - b और a² + ab + b² सेकेंड ब्रैकेट में। तो यहाँ पर पहले इसी फॉर्म में पहले लिख लेंगे x³ माइनस, इसको लिख सकते हैं 2y का होल क्यूब। अब इसी के बराबर लिख देंगे x - 2y फर्स्ट ब्रैकेट में, ये आइडेंटिटी लिखी हुई है सब समीकरण। और सेकेंड में a² का मतलब हो जाएगा x² और प्लस AB का मतलब x गुणे 2y तो 2xy हो जाएगा, प्लस b² का मतलब 2y² और 2y² को लिखेंगे 4y, 2 का वर्ग 4, y², 4y²। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 40 नंबर, एक वस्तु रुपये 200 में खरीदी और रुपये 198 में बेची तो प्रतिशत हानि कितनी हुई। तो देखेंगे यहाँ CP दिया है 200 रुपये और SP दिया है 198 रुपये। तो यहाँ पर ये इसको हानि होगी और यानी लॉस, और लॉस होगा 200 में जब 198 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 रुपये का लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट निकाल देना है, तो लॉस अपॉन CP × 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 1% होगा, 1% की हानि होगी। ये इसको देखेंगे ऑप्शन में 1% हानि। नेक्स्ट है इसी का 16% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया और रुपये 11,360 3 साल बाद लौटाया गया। तो उधार की रकम कितनी होगी। तो इसमें उधार की रकम का मतलब मूलधन पूछ रहा है। अब मूलधन निकालना है और यहाँ अमाउंट दिया हुआ है, ये मिश्र धन है और ये हो गया समय t हो गया और रेट हो गया। तो इसमें 3 चीज़ें दी हैं। तो अमाउंट × 100 इसका फार्मूला होता है अपॉन 100 + r × t मतलब रेट × टाइम। इसी में वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए 11,360 × 100/100 प्लस रेट और टाइम का गुणा करेंगे तो 16 × 3, 16 3 48, तो 148 हो जाएगा। और यहाँ पर 11,360 डबल 0 और आ जाएंगे 100 से गुणा करने पर, भाग करेंगे 148। तो इसको जब भाग करेंगे 148 से तो इसकी वैल्यू होगी 7675 रुपये। तो इसको आप लोग भाग करके देख लेंगे, इसका 7675 रुपये वैल्यू आएगी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न समीकरण में k के किस मान के लिए हल शून्य होगा। तो यहाँ पर देखिए a1 की वैल्यू तो k है और a1 b1 की वैल्यू 2, c1 की 5, a2 की 3, b2 की यहाँ पर 1 है, जब गुणांक में कुछ ना हो तो 1 होता है, ये c2 हो गया। तो हल शून्य होगा, तो हल शून्य होने का मतलब कोई भी हल ना होने का प्रतिबंध, कोई भी हल ना हो। तो कोई भी हल ना होने का प्रतिबंध लिखेंगे पहले, कोई भी हल ना होने का प्रतिबंध, और इसी में वैल्यू पुट करके k की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इसका प्रतिबंध होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू तो k है, a2 की 3 है, तो यहाँ लिखेंगे k/3 बराबर b1 की 2 और बटे 1, तो ये बराबर 2/1 और बराबर नहीं है c1/c2 मतलब 5/1 हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रथम 2 पद हमें ले लेना है, प्रथम 2 पदों को आपस में जब तिर्यक गुणा करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा
तो k का 1 से गुणा करेंगे तो k ही होगा, बराबर 3 दूनी 6। तो ये k की वैल्यू 6 रखेंगे तब आपस में ये बराबर हो जाएगा, कैंसिल आउट करने पर k का मान 6 होगा। नेक्स्ट देखिएगा, यदि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण A धन कोण B है तो A B और C कोणों के मान क्या होंगे। तो इसको तो ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा ऑप्शन से सॉल्व करना है और वो भी देखिएगा इसका जब सल्यूशन करेंगे तो इसमें वैल्यू देखना है कोण C बराबर 3 कोण B। तो यहाँ पर कोण C बराबर 3 कोण B, पहले तो ये इसको प्रूव करता हो, फॉलो करता हो जिस ऑप्शन में, और इसी में 3 कोण B बराबर दिया है 2 इंटू कोण A प्लस कोण B, ये दोनों को फॉलो करता हो जो ऑप्शन। तो यदि देखिएगा यदि ये A का मान है ये B और C, तो यहाँ कोण C का मान 3 कोण B मतलब 40 या 120, तो ये पहला ऑप्शन तो ये फर्स्ट वाले को तो फॉलो कर रहा है। और सेकंड को देखिएगा, सेकंड नंबर 3 कोण B का मतलब 3 गुणे 40 करेंगे तो 120 आएगा। यहाँ पर 2 इंटू कोण A धन कोण B, तो 40 और 20 60, और 60 और गुणे 2 करेंगे तो 60 दूनी 120, तो मतलब दोनों बराबर हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है इसका, दोनों को फॉलो कर रहा है ये इसमें जो प्रश्न में दिया हुआ है वैल्यू। अब नेक्स्ट देखिएगा, का खा एवं गा ने क्रमशः रुपये 7,000, रुपये 9,000 एवं रुपये 11,000 लगाकर व्यापार शुरू किया। अगर शेष मुनाफा 81 रुपये है तो खा का मुनाफा कितना होगा। तो देखिएगा हमेशा ध्यान रखिएगा लाभ का जब अनुपात निकालेंगे तो लाभ का अनुपात बराबर होता है ये जो पूंजी लगाए हैं और गुणन कर देंगे समय से, मतलब एक वर्ष के लिए मान लेते हैं इसमें एक वर्ष के लिए पूंजी इन्होंने लगाया तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और इसका अनुपात होता है टोटल शेयरिंग रेशो, मतलब लाभ के अनुपात के बराबर। तो यहाँ पर जैसे 11,000 लगाया, इसका भी टाइम लिख लेंगे 1 वर्ष। अब यहाँ 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये लाभ का अनुपात होगा, पूंजी जो लाभ की है टोटल 8100 अनुपात में हो जाएगा 7:9:11। तो यहाँ पर अनुपात में टोटल वैल्यू हो जाएगी 11 9 20 7 27, और यहाँ पर दिया 27 बराबर 8100 के, तो यहाँ पर 27 एक कम 27, 27 3 81, 1 बराबर 300। अब ये का था और ये इसका खा और ये गा, तो खा का अनुपात लाभ का 9 है तो 9 बराबर निकालना है, तो 9 बराबर निकालना है तो 9 गुणे 300 कर देंगे तो 9 3 2700 हो जाएगी वैल्यू, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसका देखेंगे, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:4 है और परिमाप 88 सेंटीमीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे पहले लंबाई अनुपात चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो इसमें लिखेंगे 7:4, तो इसको लंबाई 7x चौड़ाई 4x मान लेंगे। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार परिमाप दिया है, इसी में परिमाप लिखेंगे आयत का 88 सेंटीमीटर, तो परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, वैल्यू पुट कर देंगे 7x धन 4x बराबर 88, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा 44, 7 4 11 x बराबर 44, तो x की वैल्यू फाइंड होगी 4, x बराबर 4। अब हमें अंतर निकालना है लंबाई चौड़ाई का, तो अंतर निकालने के लिए 7x में 4x माइनस कर लेंगे, लंबाई चौड़ाई यहाँ पर लिखी हुई है तो 3x वैल्यू आएगी। अब x की वैल्यू पुट करना है तो x की वैल्यू 4 आई है, तो यहाँ लिखेंगे 3 चौक 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई में अंतर डायरेक्ट निकाल लेंगे। नेक्स्ट है, यदि 35c n + 7 = 35c n 4n - 2 हो तो n के मान है। तो इसको दो कंडीशन में इसमें निकालेंगे, दो टाइप का समीकरण बनेगा। एक देखिएगा यहाँ पर दिया है n + 7, तो लिखेंगे n + 7 प्लस ये दी है वैल्यू 4n - 2, इन दोनों का जोड़ 35 के बराबर कर देंगे। एक समीकरण यहाँ से n की वैल्यू आएगी तो 4n और n 5n, और साथ में 2 घटेगा तो 5 बराबर 35। तो यहाँ पर 5 पक्षांतर करेंगे तो 5n बराबर 30 होगी वैल्यू, तो 5 एक कम 5 5 6 का 30, तो n की वैल्यू तो 1 6 आ गई। और दूसरी कंडीशन इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, n + 7 = 4n - 2, तो यहाँ पर देखेंगे जब पक्षांतर होगा तो -3n हो जाएगा, क्योंकि 4n इधर आएगा और उधर चला जाएगा 7 तो -9 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट 3 3 9, तो n की वैल्यू 3, तो मतलब जो n के मान होंगे वो 3 और 6 होंगे, ये इसका सल्यूशन होगा, 2 मान इसमें आएंगे। नेक्स्ट इसी का देखिएगा, समांतर श्रेणी 1 6 11 16 का कौन सा पद 301 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे n वां पद, ये मान लेते हैं n वां पद, और इसी को लिखते हैं tn। तो यहाँ पर देखिएगा प्रथम पद दिया है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद जिसे a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर 1 दिया हुआ है
और सर्वांतर भी दिया है। सर्वांतर मतलब पदों के बीच अंतर, तो द्वितीय पद में प्रथम पद घटा देंगे, सर्वांतर हो जाएगा। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं तो डी बराबर हो जाएगा 5। और अंतिम पद भी दिया है यहाँ पर, अंतिम पद Tn से रिप्रेजेंट करते हैं। Tn बराबर दिया है 301। तो एक फार्मूला होता है इसमें, देखिएगा श्रेणी का यनवा पद या अंतिम पद इसी को बोलेंगे, यनवा पद Tn बराबर फार्मूला पहले लिख लेते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है। Tn दिया है 301 बराबर, और a प्रथम पद है तो इसमें 1 दिया है, n तो फाइंड आउट करना है कि कौन सा पद है, तो यनवा पद, और इंटू डी की वैल्यू 5, बस वैल्यू पुट कर देना है इसी में तो सोल्यूशन हो जाएगा। तो 301 में जब 1 घटाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये तो वैल्यू 300 हो गई बराबर 5 का n से गुणा करेंगे तो 5n माइनस हो जाएगा 5। अब -5 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो ये वैल्यू 305 हो जाएगी बराबर 5n। 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 6 का 30, 5 1 5, तो n की वैल्यू आ जाएगी 61। तो 61वां पद है, 61वां पद 301, तो ये इसका सल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखिए, ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, लाल पत्ता हो या बादशाह हो, इसकी प्रायिकता होगी। तो इसका तो सबसे पहले प्रायिकता का फार्मूला पता होना चाहिए। प्रायिकता बराबर होता है पक्ष में संभावना, पक्ष में संभावना बटे कुल संभावना, पक्ष में संभावना बटे कुल संभावना। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। पक्ष में संभावना के लिए प्रश्न में दिया है एक पत्ते का चयन करना है और वो भी लाल पत्ता हो, तो टोटल लाल 26 होते हैं, तो 26 में से 1 निकालेंगे तो 26 C1, और यह शब्द लगा हुआ है तो यह के लिए प्लस साइन यहाँ आएगा, प्लस का सिंबल लेंगे। बादशाह हो, लाल का ही बादशाह है तो लाल के बादशाह 2 होते हैं, तो 2C1 अपान, ये तो अंश में हो गई वैल्यू। कुल संभावना तो टोटल 52 पत्ती होती है तो 52 C1, 52 में से 1 निकालेंगे तो ये कुल संभावना हो जाएगी। अब एक फार्मूला होता है कॉम्बिनेशन में, तो कॉम्बिनेशन का एक फार्मूला NC1 बराबर डायरेक्ट n, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे फाइंड आउट करेंगे तो n, तो 26 C1 का मतलब 26 प्लस 2C1 का मतलब 2 अपान यहाँ पर 52 C1 का मतलब 52। अब इसी को जब सॉल्व करेंगे तो 26 2 28 बटे 52, इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 से, तो 4 7 28, यहाँ पर 13 चौको 52, तो यही वैल्यू फाइंड आउट होगी 7 बटे 13, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसी में 35 मीटर ऊंचे तथा 84 मीटर आधार के अर्धव्यास वाले एक शंक्वाकार तंबू को बनाने में कितने वर्ग मीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो इसमें सीधा सीधा शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो यहाँ पर ऊंचाई दे रखा है 35 मीटर, यहाँ पहले वैल्यू लिख लेंगे, और त्रिज्या भी दिया, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या 84 मीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यल निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई यल, यल बराबर होता है √r² धन h², यल निकालने का फार्मूला। तो यल बराबर r² मतलब यहाँ लिख देंगे 84² और h दिया है 35, तो 35²। देखते हैं वैल्यू कितनी फाइंड आउट होगी। यहाँ पर इस 84², 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 8 चौक 32 दूनी 64, 1 65 हासिल 6, 8 × 64, 64 6 70, 7056 होगा इसका स्क्वायर। 35² 5 का वर्ग 25 हो गया, और 3 का गुणा 4 में करेंगे 3 चौक 12, तो आप लोग गुणा कर लीजिएगा 2 बार, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 हासिल 1, 5 2 7 1 8, फिर यहाँ पर 0 2 और 7 1 8, 8281। अब 8281 का वर्गमूल, तो इस 8281 का वर्गमूल भागविध से निकालेंगे तो वैल्यू 91 आएगी। इसको आप लोग निकाल लेंगे, 91 मीटर तिर्यक ऊंचाई होगी। अब वक्र पृष्ठ निकाल देना है, यही इसके कपड़े की लंबाई होगी वक्र पृष्ठ के बराबर। तो वक्र पृष्ठ होता है πr_l। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू त्रिज्या दी हुई है 84 गुणे यल की वैल्यू निकालिए 91, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 12 7 84। अब 22 गुणे पहले 91 कर लेते हैं, फिर गुणा 12 से कर देंगे, तो 22 1 कम 22 की 2 हासिल 2, 22 नहीं 198 और 2 200, तो ये 2002 गुणे हो जाएगा 12। तो यहीं पर वैल्यू फाइंड होगी 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 12 शून्य शून्य ये 2 आ गया, फिर 12 का 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 12 दूनी 24, 24,024 वर्ग मीटर ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, दो समुच्चय ए बी के लिए ए सर्वनिष्ठ बी ए संग बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले मान लेते हैं कि ए के अवयव है, ए कोई समुच्चय है इसके अवयव ए बी इसको, और बी कोई समुच्चय है इसके अवयव ए बी सी।
अब यहाँ पर ए संग बी निकालना है, तो पहले ए संग बी निकालेंगे, तो ए संग बी में दोनों के टोटल आ जाएंगे, मतलब ए बी सी। अब ए संग बी की वैल्यू आ गई, अब निकाल लेंगे जिसका मान पूछ रखा है। तो इसमें देखिएगा ए सर्वनिष्ठ ए संग बी बराबर, ए के अवयव ए बी हैं और ए संग बी के ए बी सी, तो सर्वनिष्ठ दोनों का निकालना है, इन दोनों का। तो सर्वनिष्ठ में कॉमन आएगा, जो दोनों में कॉमन हो, इसमें और इसमें देख लेंगे, कॉमन ए बी है दोनों में, तो ये ए बी आ गया। सदस्य ए बी ये समुच्चय ए के बराबर है, क्योंकि ए के समुच्चय हैं, तो इसका उत्तर ए होगा। तो ये प्रैक्टिस सेट पूरा हो गया। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जल्द ही मिल जाएगा आप लोगों को, और चैनल के प्लेलिस्ट से आप सभी वीडियो फाइंड कर सकते हैं। आर्मी से रिलेटेड प्लेलिस्ट बना हुआ है, आर्मी का शॉर्ट पेपर, आर्मी रीजनिंग, आर्मी टॉपिक वाइज वीडियो और आर्मी टेक्निकल जीडी, सभी का प्लेलिस्ट में आपको वीडियो अवेलेबल है, तो आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें इतना ही कवर करेंगे।